घरों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपके भी भाई बच्चे बेटियां होंगी, मेरे भी घर में नौजवान हैं। नींद कैसे आती होगी इन सरकारों को? मेरी और आपकी आंखों में आंखें डाल के ये सरकारें बात कैसे कर सकती हैं, वोट कैसे मांग सकती हैं, मुझे बताइए। ये संसद में सरकार ने आंकड़ा दिया है, मेरा आंकड़ा नहीं है, कांग्रेस का आंकड़ा नहीं है, अजय राय जी का आंकड़ा नहीं है, हाजी साहब का आंकड़ा नहीं है, सचिन भाई का आंकड़ा नहीं है। ये आंकड़ा सरकार का है। और मैंने जब ये आंकड़ा देखा मैं बहुत चिंतित हुआ। हमारी पार्टी में हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारी नेत्री प्रियंका गांधी जी लगातार बेरोजगारी के बारे में अगर बात करते हैं तो अब समझ में आता है वो क्यों बात कर रहे हैं। क्योंकि ये आंकड़ा चौंका देता है। एक दिन में 50 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। उस देश में हम किन मुद्दों की बात कर रहे हैं? अभी हम रास्ते में अजय राय जी और मैं चर्चा कर रहे थे। कुछ प्रश्न बोल रहे थे कि ऐसे आएंगे। मैंने कहा हो ही नहीं सकता ऐसे सवाल आए। सवाल बेरोजगारी पर ही होंगे, क्योंकि मैं जानता हूं यहां का मीडिया सजग है, वो जानता है मुद्दे क्या हैं। आने वाले भारत का कल, आने वाली नस्लों का कल, आने वाली पीढ़ियों का कल अंधेरे में हो, ये न मीडिया चाहता है न विपक्ष चाहता है, और उम्मीद करता हूं कि सत्ताधारी दल भी नहीं चाहती हो। यूपी जोड़ो यात्रा जिसके सिलसिले में मुझे माननीय अजय राय जी ने बुलाया है, एक बहुत अच्छी पहल है। इन तमाम मुद्दों को फिर से रेखांकित करने की एक पहल। इन मुद्दों पर चर्चा शुरू करें, हमारा और आपका संवाद इन्हीं मुद्दों पर रहे। मुझे लगता है इससे ज़्यादा अच्छी पहल नहीं हो सकती। भारत जोड़ो यात्रा एक पहल थी। 4000 किलोमीटर हमारे नेता चले, राहुल गांधी जी 1500 किलोमीटर थोड़ा बहुत मैं भी चल पाया। उस यात्रा में जो मुद्दे निकल कर आए थे, नौजवान जब राहुल जी से बात करते थे, अजय जी यात्रा में कुछ शामिल हुए थे, इनसे पूछिए आप, जब राहुल जी से नौजवान बात करते थे तो बड़ा हताशा दिखती थी उनकी आंखों में। निराश नौजवान। जिस देश का नौजवान निराश हो जाए उस देश का भविष्य क्या हो सकता है, मुझे आप बताइए। तो यूपी जोड़ो यात्रा उन्हीं मुद्दों को उठा रही है, उन्हीं मुद्दों को आधार बनाती हुई हमारी राजनीति रहेगी। हम जब भी चुनाव में जाते हैं अपनी गारंटियों की बात करते हैं, सरकारों की विफलताओं की बात करते हैं जहां हम विपक्ष में हैं, और आने वाली नस्लों के लिए हम क्या बेहतर कल दे पाएंगे, हम उस तरह की नीतियों की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी इन आदर्शों के साथ, इन सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करेगी। हार जीत चलती रहती है, कोई बात नहीं, हम समझौता नहीं करेंगे। हम मुद्दों पर से ध्यान न बांटेंगे न बंटने देंगे। इसलिए आप सब बड़ी भारी संख्या में मीडिया इस वक्त शाम को आया, उसके लिए धन्यवाद। ये गंभीर यात्रा है, इसके मुद्दे गंभीर हैं, आने वाले कल को बचाने की ये यात्रा है। अध्यक्ष जी कुछ कहें, उसके बाद आपके सवाल हम लेंगे। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय चेयरमैन मीडिया से पवन खेड़ा जी से, आज पूरी आपकी ही सारी चीज़ें बातें आ गई, अब सवाल जवाब आपसे ही करेंगे। सर, जिस तरीके की यात्रा आपने शुरू करी है, विपक्ष को किस तरीके से जोड़ेंगे? विपक्ष जो पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, उनको आपके साथ किस तरह, उनको हम, आपकी आवाज़ थोड़ी किस तरीके से जोड़ेंगे उनको? देखिए, ये एक राष्ट्रीय पहल चल रही है। 4 बैठकें इंडिया अलायंस की हो चुकी हैं, लगातार बैठकों का भी सिलसिला जारी है, और हर बैठक में हम कुछ कदम और आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ाते हैं, और मिलकर इंडिया अलायंस अपने कदम दिल्ली की तरफ बढ़ाता है। कितनी सफलता मिली अब तक? आप सफलता को नापें 2024 में, अभी से मत नापिए, लेकिन इतना बता दें 10 में से 10 नंबर इंडिया अलायंस की पहल को मिल रहे हैं। पवन खेड़ा जी, बार बार आप ये कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी, किसान प्रश्न, ये सारे मुद्दे रखेंगे। यही मुद्दे आपने अभी पिछले विधानसभा चुनाव में रखे। समाज को बांटा जाए उसका षड्यंत्र रचा जा रहा है। वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अपनी नाकामयाबियों पर को ढक सके। उनसे ध्यान आपका, आपके कैमरा का, विपक्ष का, आपकी पैनी कलम का ध्यान जितना दूर हो सके जा सके। ये मानते हैं कि जनता जागरूक होगी
बात मैं जनता को नहीं इसमें जिम्मेदार ठहराऊंगा। जनता मूर्ख नहीं होती। और आपने दो बातें कही कि करारी हार थी, हमने अपना वोट शेयर बना के रखा। आज भी 40% से ऊपर हमारा वोट शेयर बना हुआ है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है जिस पे हमारा ध्यान पूरी तरह से केंद्रित है कि जो नया वोटर है वो हम अपनी तरफ आकर्षित कैसे करें। ये एक चुनौती है जिसका हम मिलकर सामना करेंगे और नया वोटर भी हम अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। लेकिन मैंने आपको कहा अपनी टिप्पणी में, हार जीत अलग बात है। हम अपने मुद्दों से समझौता इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये ही मुद्दे हैं इस समाज के सामने, इस देश के सामने, मेरे और आपके परिवार के सामने, मेरे और आपके सामने। इन मुद्दों से अगर हमने समझौता कर दिया तो लानत है हमारी राजनीति पर। हम नहीं समझौता करेंगे। आप कह रहे हैं वोटों में बढ़ोतरी करेंगे। अभी सी वोटर का सर्वे आया, उसमें एनडीए गठबंधन को 295 से 335 सीटें दिखाई गई। आपके लिए 165 से 200 कुछ सीटें दिखाई गई। देखिए, सर्वे पे तो, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये बताई है कि भाजपा का जो वोट परसेंटेज है वो 4% बढ़ रहा है। सर्वे मनोरंजन का साधन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आय का साधन हो सकते हैं, हमारे लिए मनोरंजन का साधन। सर्वे पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं अपना बांटने देते। हमें मालूम है आज देश इंतज़ार कर रहा है हमारी राजनीति की, हमारे मुद्दों की। हम जिन मुद्दों को लेकर अपनी राजनीति कर रहे हैं, आज ये देश लालायित है कि तमाम राजनीतिक दल नौजवानों के मुद्दों को सामने लाए, बेरोजगारी के मुद्दों को सामने लाए, महंगाई के मुद्दों को सामने लाए, महिला सुरक्षा के मुद्दों को सामने लाए, सीमा सुरक्षा के मुद्दों को सामने लाए। ये नहीं कि कोई घुसा नहीं, कोई आया नहीं, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, ये सब लफाजी अब नहीं चलेगी। सर, सदन के अंदर 182 सांसदों को निलंबित कर दिया, इसके बारे में क्या कहना है आपको? क्या सियासत है इसमें? क्या नया कोई बिल पास होने वाला है विस्तारण कर? 100 कितने बताया आपने? 142 से भी ज़्यादा हो गया। 182 सांसदों का तो निलंबन हुआ ही। 357 सवालों के जवाब नहीं दिए गए। कुछ सवाल तो रिकॉर्ड से गायब कर दिए गए कि नई परंपराएं डाली जा रही हैं। नई इमारत, नए इंडिया की नई संसद की इमारत में ये नई परंपरा है कि विपक्ष मुक्त भारत हो जाए, विपक्ष मुक्त संसद हो जाए, सवाल मुक्त संसद हो जाए, जवाब मुक्त संसद हो जाए। और देख लीजिएगा, ये मैं आपको भी चेतावनी दे रहा हूँ, थोड़े दिनों में मीडिया मुक्त संसद हो जाएगी। आप लोगों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। शुरुआत हो गई है। तो इस तरह से लोकतंत्र चलता नहीं है। ये पहला कदम है लोकतंत्र की सरेआम दिन दहाड़े मर्डर करने की, हत्या करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसमें और कोई इफ और बट और इसमें कोई विश्लेषण नहीं है। आप विपक्ष को बाहर कर देते हो और महत्वपूर्ण बिल पास कर देते हो, पूरा का पूरा कानून का आपने बिल पास कर दिया। आज मीनाक्षी लेखी जी तो इन्हीं की मंत्री हैं। उनके पति का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे ये बहुत अलोकतांत्रिक तरीके से ये कानून पास हुए हैं। सर, एक सजा होती है, करे कोई और भरे कोई। भरेगा देश, यही हमें चिंता है। लेकिन हम मुस्तैदी से, जब भी इस देश को आवश्यकता हुई है, आज से 138 साल पहले भी जब देश को आवश्यकता थी तो कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई थी। कांग्रेस पार्टी से ही सबसे ज़्यादा डर है भारतीय जनता पार्टी। डर एक व्यक्ति से है। अभी अजय जी ने, अभी हम बैठे थे चाय पी रहे थे तो अजय जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि एक आदमी से डरते हैं, उस आदमी का नाम है राहुल गांधी। इतना डरते हैं उस आदमी से कि अरबों रुपए खर्च करके उस व्यक्ति की छवि को नुकसान करने की कोशिश की। भारत जोड़ो यात्रा के बीच में इतने रुकावटें लाने की कोशिश की। तो ये षड्यंत्र कितने भी कर लें, जब जब कांग्रेस कमज़ोर होती है देश कमज़ोर होता है, और जब कांग्रेस मजबूत होती है देश मजबूत होता है। ये इतिहास गवाह। जिस तरह से विधानसभा का सर्वे दिखाया था उसी की तरीके से सीटें मिली, अब भी सर्वे दिखा रहे थे, क्या कहते हैं आप? नहीं, जिन सर्वेस को मैंने देखा वो उसके हिसाब से तो हम कई राज्य जीत रहे थे, नहीं जीते। तो वो तो मैं नहीं मानता कि सर्वेस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस बाज़ार को अच्छी तरह समझता हूँ। आप कई जैसे मुद्दे अखिलेश यादव उठा रहे हैं, कैसे आप यहाँ उनके साथ पार्टिसिपेट करेंगे? मतलब सीट शेयरिंग कैसे करेंगे? देखिए, मैंने आपको कहा कि 4 राउंड बैठकों के हो चुके हैं, आने वाले दिनों में और बैठकें भी होंगी। और इस देश में कैसे सत्ता परिवर्तन हो, हम जीतें,
उसके लिए जो भी करना होगा हम लोग मिलकर करेंगे। दिक्कत क्या आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आ रही। एक सवाल ये है कि जितने भी दल हैं जिनके साथ आप गठबंधन करते हैं, बसपा, सपा, रालोआ, ये सब वो नेता हैं, वो लोग हैं जो कांग्रेस से ही निकल के कभी न कभी बने हैं। ऐसे में जब आप 2017 में गठबंधन करते हैं या 19 का होता है, 22 का होता है, कोई ऐसी सफलता इधर उत्तर प्रदेश में नहीं मिल पाई जिसको माना जाए कि हाँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि जनता ये कैसे भरोसा करे गठबंधन पर कि जो लोग चुनाव के दौरान गठबंधन कर लेते हैं उसके बाद वो गठबंधन टिकता नहीं है। और इस बार जो जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि कांग्रेस के नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने कहा कि अगर मध्य प्रदेश में 4 से 6 सीट दे दी होती अखिलेश यादव को तो नुकसान इतना नहीं होता। तो इसको आप कैसे मानते हैं कि कहीं ना कहीं फंसेगा उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर और गठबंधन का जो देखिए, हर चुनाव का अलग तासीर होती है, अलग अलग परिप्रेक्ष्य होता है, अलग परिस्थितियां होती हैं। किसी एक चुनाव को दूसरे चुनाव से उसकी तुलना करना मुश्किल होता है और ठीक भी नहीं होता। आने वाला चुनाव हम जिससे लड़ रहे हैं, जिस गठबंधन से हम लड़ रहे हैं, वो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का इस देश की एजेंसियों के साथ है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये एक अलग सा गठबंधन है जो कभी आपने नहीं देखा होगा। उस गठबंधन से लड़ना है तो हमें एकजुट होकर ही लड़ना होगा। भाजपा के गठबंधन पे हम प्रकाश राज भर हैं अपना नहीं, जो असली गठबंधन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, बीजेपी, ये है गठबंधन। आपके गठबंधन की लड़ाई किनसे है? हमारी ईडी, सीबीआई, बीजेपी, इनकम टैक्स, ये 4-5 एजेंसियों के साथ जो गठबंधन है बीजेपी का, उससे है। अच्छा, तो जो मुद्दे हैं वो इस तरह से अब एक मुद्दा आ गया, जो सपा के नेता हैं स्वामी जी, उनके जो बयान, देखिए, ये इन मुद्दों, इसका जवाब हमारे अध्यक्ष जी ने बड़ा अच्छा दिया, में शामिल हैं। अजय राय जी ने इसका जवाब दिया है। ये मुद्दे मुझे नहीं लगता कि किसी बेरोजगार नौजवान की कोई समस्या हल करते हैं। मुझे नहीं लगता इन मुद्दों की कोई प्रासंगिकता है। हमारी और आपकी जो रोज़ की समस्याएं हैं, महंगे पेट्रोल की, महंगे शिक्षा की, महंगे सिलेंडर की, महिला सुरक्षा की, इन मुद्दों का क्या प्रासंगिकता है मुझे कोई बताए। और जो भी हम लोग राजनीति करते हैं, किसी भी दल की राजनीति करते हैं, हमें ऐसे मुद्दों से बाज आना चाहिए जिन मुद्दों की आम आदमी के जीवन से कोई प्रासंगिकता नहीं। लंबे समय से एक मुद्दा है अयोध्या। अलायंस तो आपको मालूम ही है, लगातार बैठकें चल रही हैं, तो सही वक्त पे सही निर्णय, आप सही वक्त पे सही निर्णय ज़रूर आपके सामने। अयोध्या मुद्दे पे हम आते हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है देश की राजनीति में। हर चुनाव में 90 के बाद से अगर हम देखें तो ये रहा है और बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, निमंत्रण तो मिला ही है, 22 जनवरी को क्या जाएंगे या नहीं, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं ये भी कहती है कि जो मूर्ति रखी गई वो उसके शासनकाल में रखी गई, जो ताले तोड़े गए थे वो उसके शासनकाल में तोड़े गए थे। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट राम मंदिर को बनवाने में कांग्रेस के नेता भी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन फुल फ्लैश तौर पर ना कभी इनकार करते ना कभी इकरार करते हैं। 22 बिल्कुल, जनवरी के लिए क्या तय मैं किया है आपको नेताओं ने कि कांग्रेस के नेता शामिल होंगे? मैं आपकी जानकारी मुझसे ज़्यादा होगी, लेकिन मैं फिर भी दुरुस्त करूंगा आपकी जानकारी को। कांग्रेस का शुरू से एक मत रहा कि जो अदालत का फैसला होगा वो स्वीकार्य होगा। मुझे याद है, मैं कॉलेज में पढ़ता था, तब कांग्रेस के नेताओं के मैं वक्तव्य सुनता था, तब भी उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि जो अदालत का निर्णय होगा वो स्वीकार्य होगा। और तब मुझे याद है अडवाणी जी पलट के बोलते थे, ये आस्था का विषय है, इसमें अदालत का क्या काम। आपको भी याद होगा। अभी रुक जाइए, मेरी बात ख़त्म होने दीजिए। अब जब कोर्ट ने फैसला दिया, तब तक आते आते भारतीय जनता पार्टी ने वही बात कहनी शुरू कर दी कि जो अदालत का फैसला होगा मंजूर होगा। हम आपको यही तो कह रहे हैं, शुरू से अगर यही बात कह देते तो शायद विवाद इतना नहीं बढ़ता। एक लोकतंत्र में न्यायपालिका का एक बहुत महत्व होता है। अगर कोर्ट कचहरियाँ खुली हुई हैं तो उनका कोई भूमिका है या नहीं है, तो उस भूमिका का आदर हम सबको करना चाहिए। अब अदालत का फैसला आ गया, मुद्दा समाप्त हुआ। मुझे लगता है कि हमें अब फिर से पुरानी बातें नहीं करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे? वो आपको सही वक्त पे जानकारी वो भी मिलेगी। अभी तय नहीं कर पाए? भाई, जो तय करेंगे वो वहाँ से जानकारी आएगी। मैं तो छोटा आदमी हूँ, मुझे थोड़ी मालूम होगी हर चीज़। जब मालूम होगी ज़रूर बताऊँगा। सर, मुरादाबाद की बात कर लें। आज मुरादाबाद में यात्रा जो कंप्लीट हो गई है, क्योंकि हमारी जो मुलाकात होती है लोगों से, हम लोग सिटी में रहने वाले, लोकल के रहने वाले, मुरादाबाद की पब्लिक अभी कश्मकश में है
किसे वोट दें, इंडिया गठबंधन को वोट दें, समाजवादी को वोट दें, कांग्रेस को वोट दें। कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन मुरादाबाद जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहलाता है। आज भी मुरादाबाद के 5 विधायक मुरादाबाद में हैं। तो इंडिया गठबंधन की जो फाइनल बैठक है, या जो फाइनल मुद्दा है, जो कब तक फाइनल हो जाएगा, क्योंकि लोगों को भी पता ये लग रहा है कि ये फाइनल होगा कब। इंडिया गठबंधन लोगों के जहन में है, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन की जो बैठक है वही फाइनल नहीं हो पाई। नहीं, सही वक्त पे होती है हर चीज़ का एक समय होता है। समय थोड़ा अब लोग पशोपेश में हैं, किसे वोट दें, मैं शायद आपसे सहमत हो जाऊं, लेकिन लोग ये जानते हैं अब इस बार किसको वोट नहीं देना है, उसमें वो बड़े स्पष्ट हो गए हैं। आने वाले दिनों में उनका ये जो मन में पशोपेश है वो भी दूर हो जाएगा कि किसे वोट देना है। इंडिया गठबंधन में क्या बसपा के शामिल होने के लिए कोई कोशिश की जा रही है? हर चीज़ आज ही पूछ लोगे। इतना अच्छा जैकेट आपने अकेले सिलवा दिया, ये कहाँ से सिलवाया, मैं आपसे अकेले में पूछना चाह रहा था।